हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट प्रोग्रामर एनालिस्ट या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी इन कॉग्निजेंट के बारे में। तो अगर आप कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हुए हो एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, तो क्या क्या आपका वर्क होता है, कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या काम करना आपको पड़ता है, आपका फर्स्ट ईयर लगभग कैसा होने होता है, आपका क्या हाइक सैलरी ग्रोथ क्या होती है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले होता क्या है, जब आप एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करते हो कॉग्निजेंट को, मैं ये कहूँगा बेसिकली ये एक लर्निंग रोल है। लर्निंग मतलब जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखी जाएंगी, ना ही आपने अगर कोई गलती करी तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियाँ करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको एक लर्निंग वाले एस्पेक्ट से देखा जाएगा कि हाँ आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो इतनी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मिलने के चांस नहीं है। स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेनिंग से। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो या तो आपको डेवलपमेंट साइड का रोल मिल रहा होगा या फिर आपको टेस्टिंग साइड का रोल मिल रहा होगा। दोनों ही एंटायरली डिफरेंट हैं, दोनों में आपको डिफरेंस पता ही होगा, डेवलपमेंट क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है। अब जब दोनों की मैं बात करूँ कि दोनों के हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव डोमेन में आपको ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ठीक है, अब कॉग्निजेंट में क्या होता है कि जब आप एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट जा रहे हो तो इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं ट्रेनिंग्स के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी कंपनियों में क्या होता है कि अगर आप उन एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर ना भी कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉग्निजेंट में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहे हो एग्ज़ाम्स में। तो मेक श्योर ट्रेनिंग्स में आप इन एग्ज़ाम्स को अच्छे से दो। ठीक है, और पढ़ो। और इसमें जो आपकी ट्रेनिंग्स होंगी तो उसमें आपको टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये वाले मैं एग्जाम्स पे इसलिए थोड़ा सा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, उसके बाद ये एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कॉग्निजेंट में, बहुत ही रैंडम है। कुछ पता ही नहीं है किसी को कि किस टेक्नोलॉजी वाले को मतलब क्या ही एलोकेट हो जाए, किसने क्या सीखा है। मतलब आपके रिस्पेक्टिव डोमेन पे ही असाइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सपोज़ कि डेटा एनालिसिस आता है आपको, सपोज़ एक्स्ट्रा स्किल्स में किसी दूसरे वाले बंदे को नहीं आता, हो सकता है कि दूसरे वाले बंदे को डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट मिल जाए, आपको ना मिल पाए। तो बहुत ही रैंडम एलोकेशन है, बिना कुछ देखे समझे कैसे भी रैंडम प्रोजेक्ट एलोकेशन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेक्ट में आप बेसिकली शेडोइंग कर रहे होते हो। अब शेडोइंग का क्या मतलब है, बेसिकली प्रोग्रामर एनालिस्ट को हम डेवलपर के मतलब इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है आप डॉक्यूमेंटेशन और एक्सेल पे ही काम कर रहे होते हो 80% ऑफ टाइम्स। ये रियलिटी है, 80% ऑफ टाइम्स आप कोड बेस को समझ रहे होगे, आप एक्सेल पे काम कर रहे होगे या डॉक्यूमेंट करने का काम कर रहे होगे। बेसिकली आपका काम यही रहने वाला है स्टार्टिंग में। 20% चांसेस हो सकते हैं कि आप कुछ डेवलपमेंट में या कुछ कोड कर रहे हो या आप कुछ मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो डेवलपमेंट रिलेटेड। ठीक है, तो जनरली काम जो आपका होगा वो सॉरी एक्सेल या डॉक्यूमेंटेशन पे ही होने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक लर्निंग पीरियड टाइप का ही है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2 महीने ट्रेनिंग के बाद ही आपको एकदम से प्रोजेक्ट मिल जाए। हो सकता है आप काफ़ी टाइम बेंच पे रहो, उस बेंच पीरियड पे भी हो सकता है कि आप अलग से कुछ चीज़ें लर्न करो या फिर आपको एक ट्रेनिंग के बाद दूसरे ट्रेनिंग में डाल दिया जाए। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 मंथ टू 1 ईयर लगभग प्रोग्रामर एनालिस्ट का मैं आपको कहूँगा, आप अगर आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा नहीं रखी जाती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका काफ़ी सही रहता है कि आपको ज़्यादा इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। तो लगभग आपको ऐसा समझा जाता है कि अभी आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो तो मतलब इतनी कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप चीज़ें लर्न करने का ही काम कर रहे होगे अप टू 1 ईयर तक। अब 1 ईयर के बाद आपको एक प्रॉपर डेजिग्नेशन मिलता है, जैसे कि एसोसिएट या जो भी होगा, तो वो आपको मिलता है 1 ईयर के बाद। ठीक है, होता क्या है इसमें, अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाता हूँ। प्रोजेक्ट्स में आपका क्या होने वाला है कि प्रोजेक्ट्स में जब आपको थोड़ी सी चीज़ जैसे कोई भी चीज़ मिलेगी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उस पे जो आपका एक अपर मैनेजमेंट वाला होगा वो एक प्रॉपर वर्क कर रहा होगा, आप उसके एक असिस्टेंट की तरह वर्क कर रहे होगे, सीख रहे होगे काम को। वो जो हेल्प पूछ रहे होंगे उनकी आप हेल्प कर रहे होगे, और या फिर आप क्या कर रहे होगे, या फिर एक्सेल पे काम कर रहे होगे, एक्सेल से रिलेटेड काम हो गया या कोई टिकट रिजॉल्व करने का काम हो गया, तो इस टाइप का आप कुछ काम कर रहे होगे। तो ये बेसिकली आपका चलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मतलब ये कैसा है, तो देखो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो, आपको कोई ऑफर नहीं है, तो ऑब्वियसली लर्निंग के हिसाब से CTS इज़ वेरी गुड। कॉग्निजेंट काफ़ी सही कंपनी है, आप इसमें काफ़ी चीज़ों को लर्न कर सकते हो। साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो, आप खुद से भी जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आपको वो चीज़ बेनिफिशियल काफ़ी ज़्यादा साबित होगी।
दूसरी अगर मैं बात करूँ इसकी सैलरी स्ट्रक्चर, ग्रोथ और हाइक की, तो सैलरी का ब्रेकडाउन तो मुझे अलग से पूरी एक वीडियो में करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा आज या कल परसों तक एक वीडियो डाल दूंगा मैं सैलरी स्ट्रक्चर पूरा इसका ब्रेकडाउन करके, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा ब्रेकडाउन इसका, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। ग्रोथ और हाइक की बात करूँ तो एक टिपिकल आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसी ही आपकी ग्रोथ और हाइक है, इतनी होती है 5-10% आप लगभग सोच सकते हो। फिर बाकी आपका परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है प्रोजेक्ट पे, आपको रेटिंग्स क्या मिली हैं, उन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा आपका डिपेंड करता है। सो आई होप ये वीडियो मैंने जॉब रोल को सोच कर बनाई थी कि मैं आपको बताऊंगा क्या वर्क आपका होता है, आपको समझ में आया होगा प्रोग्रामर एनालिस्ट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं एक दो वीडियो और लाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में, मैं हर चीज़ को सेपरेटली डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।